नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। आज मैं आर्यो अष्टांगिक मग्ग के अंतर्गत सम्यक वाणी अर्थात राइट स्पीच पर व्याख्यान दे रहा हूँ और ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण व्याख्यान है। तथागत ने इसे तीसरे नंबर पे रखा है। फर्स्ट नंबर पर सम्यक दृष्टि, सेकंड पर सम्यक संकल्प और थर्ड पे रखा है सम्यक वाणी। तो सम्यक दृष्टि राइट व्यू पर हमने बातचीत सुन ली है। सम्यक संकल्प अर्थात राइट इंटेंशन पर भी हमने बातचीत सुन ली है। आज हम बातचीत करने वाले हैं सम्यक वाणी यानी राइट स्पीच पर। तो राइट स्पीच इतनी महत्वपूर्ण बात है कि सम्यक वाणी के नहीं होने से ही दुनिया के अंदर में इतनी सारी उथल पुथल मची हुई है। राइट स्पीच का मतलब केवल बोलना ही है, ऐसा नहीं है। राइट स्पीच मतलब है राइट थिंकिंग करना, राइट एक्शन करना, सारी चीजें उसमें सम्मिलित है। तो तथागत के समय जो लोग बातचीत करते थे, कथाकार थे या अन्य जो लोग थे, वो अपनी वाणी ऐसे प्रमाण आश्रित नहीं रहती थी, कुछ भी बोलते रहते थे। उस वक्त लिखान की प्रक्रिया इतनी प्रारंभ नहीं हुई थी, इसलिए साहित्यिक बातें कम आई। तो वाणी का मतलब साहित्य भी है। मैं आपको बता रहा हूँ, वाणी का मतलब साहित्य भी है। जो लिखान है वो भी वाणी के अंतर्गत आते। जैसे हम बोलते हैं गुरुवाणी, संत कबीर साहब की वाणी और संतों की वाणी, बहुत सारे लोगों की ऐसी वाणी बोलते हैं। तो वाणी क्या है? उन्होंने जो बोले गए शब्द जो रिटर्न में आए हैं वो भी एक वाणी है। तो तथागत ने सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो बताई कि वाणी कैसी होनी चाहिए, प्रमाणाश्रित होनी चाहिए। कुछ भी मुंह में आया नहीं बोलना है। पहली चीज, कुछ भी दिमाग में आया लिखना नहीं है, उसका प्रमाण होना चाहिए, अप्रमाण वाली नहीं। नहीं तो बहुत सारी कथा कहानियां हैं, उनको सत्यवाणी बोल के प्रचारित किया जाता है। आजकल कथा कहानी को भी बोला जाता है कि सत्य है, इसका प्रमाण है। भाई प्रमाण क्या है? तो सामने वाला इधर उधर बगले झाँकने लगता है, क्योंकि कहानी, कथा और सत्य में अंतर है। सत्य का मतलब है कि प्रमाण होता है उसका, तब वो लिखा जाता है और उसको ये भी किया जाता है कि आप इसको परीक्षण कर सकते हो। लेकिन जो कहानियां हैं, कथा है, उसको परीक्षण करने की जरूरत नहीं होती है। इसलिए कुछ लोगों ने अपने असम्यक वाणी को, गलत वाणी को सत्य कह के प्रचारित किया और सत्य कह के उन्होंने कहा कि इसका प्रमाण मांगने की जरूरत नहीं है, ये हमारी धार्मिक वाणी है, ये हमारी किताबें धार्मिक है, इस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हो। तो वो हो गई असम्यक वाणी। तो सम्यक वाणी ने राइट स्पीच, प्रमाण आश्रित होनी चाहिए वाणी, पहली चीज इंपॉर्टेंट। अप्रमाण वाली नहीं होना चाहिए। फिर वाणी के अंदर में जो महत्वपूर्ण बात आती है कि वो है दूसरे के गुणों को घटाना। कुछ लोग वाणी इसलिए लिखते हैं कि दूसरे के गुणों को घटाते हैं। जो बात उन्होंने नहीं कही वही उनके मुंह से लिख देते कि इन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने वैसा लिख दिया, उन्होंने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया। कुछ अप्रमाणित, मतलब कुछ भी तरीके की बात वो लिखते हैं, बोलते हैं और इस प्रकार लिख कर, बोल कर, संबोधित करके दूसरों के जो इज्जत है उसको कम करने की कोशिश करते हैं। तो दूसरे के जो गुण है उस गुणों को कम करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ कुछ ग्रंथ है, कुछ कुछ लोगों ने हैं, मैं जब पढ़ता हूँ सोशल मीडिया पे, सम्राट अशोक के बारे में ऐसा लिखा होता है कि वो राजा अच्छा नहीं था। अरे भाई आपको कैसे मालूम? कुछ कहते बुद्ध ने ऐसे नहीं करना था। बुद्ध ने क्या करना था, कैसे करना था, लिखने वाले ने क्या लिखा, वो तो आप चेक करो कि वो बुद्ध का है या नहीं है। तथागत ने कहा कि नहीं कहा वचन, प्रमाण आपने देखा कि नहीं देखा कि जिसने लिख दिया और आपने सत्य मान लिया। तथागत ने चेक पॉइंट भी बोला कि मैंने जो बात बोली है उसको चेकआउट करो। वो पहले ऐसे दुनिया के
विद्वान है कि जिन्होंने बोला कि मेरी वाणी को विश्वास मत करो, उसको चेकआउट करो, मैं जो बोल रहा हूं उसका प्रमाण मैं दे रहा हूं। मैंने अचानक यूं ही बातें नहीं कही थी कि आधी रात में उठ गया अंधेरे में और बोलना शुरू किया, ऐसा नहीं है। मैंने हर चीज को चेकआउट किया है, चेकआउट करके परीक्षण करके बोला है और उद्देश्यपूर्वक बोला है। कुछ जानबूझकर नहीं बोला कि कथा कहानियां बोलने की बहुत इंटरेस्ट आ रहा है इसलिए बोलना चालू किया, ऐसा नहीं है। आपके जीवन के उद्देश्य के लिए, आपके जीवन की अच्छाई के लिए, आपको दुख से मुक्ति के लिए वाणी बोली है तथागत ने। अप्रमाणित नहीं है, प्रमाणित है, व्याख्यात है, सुव्याख्यात है, व्याख्यात नहीं सुव्याख्यात है और विद्वान जनों द्वारा परीक्षण करने वाली है, जानने वाली वाणी है तथागत की। तो वाणी का मतलब है कि दूसरे के गुणों को नहीं घटाना। जो दूसरों के गुणों को घटाते हैं वो असम्यक वाणी है। दूसरे के बारे में झूठी बातें फैलाना। बहुत सारी कथा कहानियां आपने देखा कि झूठ पर आधारित है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, किसी के बारे में भी उठापटक चलती रहती है, कुछ भी झूठी बातें लिख के प्रसारित कर दी जाती है। किसी के भी गुणों को घटाना, किसी के अवगुणों को बढ़ा देना, उसके अवगुणों को गुणों में बदल देना। तो इस प्रकार की जो बातें हैं, जो वक्ता है जो कहते हैं अपने भाषण के अंदर में, अपने प्रवचन के अंदर में, अपने कथा के अंतर में, तो वो सब असम्यक वाणी के अंदर आती है, जो झूठी बातें बोलते हैं। जो लोग दूसरों के प्रति कठोर वचन बोलते हैं, कठोर वचन, किसी को गाली दे देना, अपशब्दों का प्रयोग करना, ईर्ष्या से उत्तेजित होकर कुछ बोल देना, फिर मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं जन्म से ही ब्राह्मण हूँ, मैं जन्म से ही ऊँच हूँ, मैंने जन्म से ये हूँ तो मैं सबसे मेरी बात सुनो, मैं किसी को गाली भी दूंगा तो चल जाएगा, इसी प्रकार की वाणी बोलना शुरू करते हैं। वो सही नहीं है, असम्यक है। यहाँ जन्म से न कोई ब्राह्मण है, न जन्म से कोई शूद्र है, जन्म से व्यक्ति इंसान होता है। अगर जो लोग ऐसा लिखते हैं, जो लोग ऐसा लिखते हैं, ऐसा साहित्य लिखते हैं, तो क्या उसका वो प्रमाण दे सकते हैं? नहीं दे सकते, तो वो प्रमाणित नहीं है। तो वाणी कैसी है? असम्यक है, वाणी असम्यक है। तो वाणी कैसी होनी चाहिए? सम्यक होनी चाहिए, ट्रूथफुल होनी चाहिए। अगर आप उसका प्रमाण दे सकते हो तो सत्य है, और नहीं दे सकते तो वाणी असत्य है। तो सभी के साथ अच्छी वाणी का व्यवहार करना। अच्छी वाणी का व्यवहार क्यों नहीं करता लोग? घमंड में आके, अभिमान में आके कि मैं सब कुछ हूं, मेरी बात मानो, आप कुछ नहीं हो, ऐसे घमंड में आके। तो घमंड में आके लोग वाणी का दुरुपयोग करते हैं, तो सम्यक वाणी का उपयोग नहीं करते हैं। फिर किसी न्यायालय के समक्ष गवाही देनी होती है, किसी परिषद के समय कुछ बात बोलनी होती है, तो वहाँ पे जो नहीं देखा उसके बारे में बोलते मैंने देखा, जो नहीं हुआ उसके बारे में कहते वैसा हुआ। तो इस प्रकार की झूठी अबंडर वाली बातें फैलाना, ये भी सम्यक वाणी के विरोध में है। तो ये वाणी क्यों पैदा होती? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आदमी कठोर बोलता है, किसी के झगड़े करता है, किसी से गलत बोलता है, वो बोलता है कि ये वर्ण व्यवस्था सही है, जाति व्यवस्था सही है, ऐसा उसका ये करता है, वो धर्म के नाम पे झगड़े करता है। तो ये ऐसा क्यों होता है? ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसा इसलिए होता है कि व्यक्ति अपने मन का गुलाम होता है। जब उसके मन का गुलाम होता है तो मन के अंदर जैसे विचार आते हैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, उसको दिशा नहीं दे पाता। जब दिशा नहीं दे पाता तो उसके मन में कुछ भी विचार आते रहते। क्रोध के विचार आ गए तो उसको क्रोध को पाल लिया, फिर क्रोध आ गया तो उसको गुस्सा आ गया, गुस्सा आ गया तो उसको कुछ भी किसी को बोल दिया। तो उसका अपना कंट्रोल नहीं होता, वो मन का गुलाम होता है। तो जो मन का गुलाम है वो आदमी गलत वाणी का उपयोग करता है, पहली चीज। और 24 आवर्स के अंदर में किसी किसी के जीवन में ऐसा क्षण आ जाता है, लेकिन वो अगर आप जागृत अवस्था में हो, होश की अवस्था में हो, तो आपके जीवन में वो क्षण आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? किसी ने आपको अगर क्रोध दिलाने की कोशिश की, आप क्रोधी नहीं हो, तो आप गाली बकोगी ही नहीं, कुछ गलत बोलोगी नहीं, क्योंकि आप होश वाले होंगे। इसलिए अवेयरनेस सबसे पहली बात है। इसलिए शराब पीने के लिए मना किया है, क्योंकि शराब पीने से अवेयरनेस खत्म होती है। गांजा, भांग, कठोर क्रोध में आकर बोलना, ये सब मना किया गया। इससे अवेयरनेस, होश खत्म होता है, और होश खत्म होने के कारण ही आपके मुंह से गलत बातें निकलते हैं। और जब गलत बातें निकलती है तो वो बातें दूर तक पहुँचती है, और अधिकतर 99% झगड़े या कुछ और का कारण वाणी होती है। ये वाणी होती है। वाणी बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि वाणी से ही प्रोग्राम बनते हैं। अच्छे वाणी से अच्छे प्रोग्राम बनते हैं, और गलत वाणी से गलत प्रोग्राम बनते हैं। और अच्छी वाणी बुरी वाणी को काटने का काम करती है,
एक बात और समझना, अच्छी वाणी बुरी वाणी को काटने का काम करती। इसलिए आपको जो भी बोलना है, अच्छा बोलना है, शुभ शुभ बोलना है, ऐसा क्यों बोला जाता है उसका रीज़न है। तो थिंकिंग प्रोसेस कैसे डेवलप होती है? तब डेवलप होती है कि आप जागृत अवस्था में हो। अगर आप जागृत अवस्था में हो तो क्या होगा, आप समझोगे सही और गलत को। उससे क्या होगा, आपका चित्त यानी सबकॉन्शियस शुद्ध होना शुरू होगा। जब चित्त निर्मल होगा, शुद्ध होगा, तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होना शुरू हो जाएगी, मधुर होना शुरू हो जाएगी, आपको समझ में आना चालू हो जाएगी। क्योंकि शब्दों के अंदर भी तरंगे होती है, शब्दों के अंदर भी तरंगे होती है, ऊर्जा होती है शब्द। अगर आपने गलत चीज़ बोली, अगर आप अवेयरनेस में हो तो आपको समझ में आएगा कि आपके ब्रेन के अंदर उसका गलत इफेक्ट पड़ रहा है। लेकिन आपने किसी के साथ मधुर वाणी बोली, अच्छी वाणी बोली, तो उसका एक आपके ब्रेन के अंदर में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अगर आप किसी को लगातार गलत गलत बोल रहे हो तो आपको पगलाई जैसा लगेगा। ये भी वाणी का दुष्परिणाम का रिजल्ट है, आपका चित्त विक्षिप्त लगेगा। इसलिए अपने को जब बोलना है, किसी को जब बोलना है, तो उद्देश्यपूर्वक बातचीत करनी है, उपयुक्त बातचीत करनी है, सुसंवाद वाली बातचीत करनी है। नहीं तो आज अभी गाँवों में, मोहल्लों में हम देखते लोग एक दूसरे को ताना मारते रहते हैं, क्रोध के कारण कुछ भी बोलते रहते हैं, मत्सर के कारण कुछ भी बोलते हैं। तो अनर्थपूर्ण वाणी बोलते हैं, निरर्थक वाणी बोलते हैं। और उनकी जो वाणी होती है निरर्थक, तो इसलिए कैसी वाणी बोलनी चाहिए? कल्याण की भावना लिए हुए वाणी बोलनी चाहिए, अच्छी वाणी बोलनी चाहिए। नकारात्मक घृणा फैलाने वाली वाणी नहीं बोलनी। घृणा फैलाने वाली क्या है? तुम कौन से जात में आते हो, तुम कौन से धर्म में आते हो, तुम क्या हो, ऐसा पूछना, अपने को श्रेष्ठ दिखाना, तुम नीच हो मैं ऊँच हूँ, ऐसा बताना। तो नफरत पैदा होती है इन सब चीज़ों से। तो जो नफरत फैलाने वाला सिस्टम है, जो नफरत पैदा करता है, झगड़े लगाता है, एक दूसरे के प्रति द्वेष पैदा करता है, मैत्री भावना को तोड़ता है, ऐसे ग्रंथों को प्रमाणित ग्रंथ नहीं मानना चाहिए। असम्यक वाणी यानी जिस व्यक्ति ने वो लिखे हैं वो मन का गुलाम था, वो मन से आज़ाद नहीं था, वो गुलाम था, उसका चित्त विक्षिप्त था। और उस विक्षिप्त चित्त में, क्रोध की अवस्था में उसने वो ग्रंथ लिखे। और उसको ये भी मालूम था कि जब कोई इसको चेक करेगा, कोई विद्वान चेक करेगा, तो वो गलती निकालेगा। इसलिए उसने बोला धर्म की बातें हैं, क्वेश्चन मत लगाना, अधार्मिक व्यक्ति है। तो बहुत सारी बातें ऐसी है कि उसमें समझने वाली बातें हैं। तो नकारात्मक घृणा फैलाने वाले साहित्य, घृणित साहित्य जो धर्मों के नाम पर परोसे जाते हैं और लोगों के दिमाग को कंगाल करते हैं, कंगाल मतलब जिन्हें बर्बाद करते हैं, तो ऐसे बर्बाद करने वाले साहित्य को सजग होके पढ़ो। पढ़ो तो कैसे? सजग होके पढ़ो और देखो कि ये क्या सही है और क्या गलत है। कोशिश ये करो कि आपको ज़रूरत नहीं है तो पढ़ो ही मत। लेकिन पढ़ो कब? जब आपको अगर एनालिसिस करना है तो आपका लेवल ऐसा होना चाहिए कि आप उसको चेक कर सको कि ये सही है और ये गलत है। अंधे जैसी कोई भी वाणी नहीं मानना, डर के कारण नहीं मानना है किसी वाणी को। कि किसी ज्योतिष शास्त्र ने बता दिया कि ऐसा मानो तो मानना चालू किया, किसी ने बोला ऐसा है वैसा है, कहानी कथा और वो आडंबर चलते रहता है, तो वो आडंबर वाली वाणी नहीं मानना है। हम देखते थे कि पहले हमारे गांव के अंदर में वो जो कथा कहानीकार है वो बहुत सारी कुछ अच्छी कहानियाँ बताते, लेकिन बहुत सारी कहानियाँ ऐसी होती थी कि वो कहानी के अंदर में डरावनापन रहता था। उन कहानी के अंदर में ये बताया जाता था कि पीपल के पेड़ पे भूत रहते हैं और हम लोग वो पीपल के पेड़ पे पास जाने के लिए डरते थे। और ये किसने कहा किया? ये जो बुद्ध को, तथागत को द्वेष करने वाले जो लोग थे। क्योंकि तथागत को बोधि वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसका दुष्प्रचार करना था, तो बोल दिया भाई इसके नीचे भूत रहते, भूतों को ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे कुछ भी। तो पीपल के वृक्ष के नीचे क्या भूत होते? नहीं, पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध ऑक्सीजन होती है, शुद्ध ऑक्सीजन होती है। विद्वान लोग उसके नीचे बैठे हैं, तथागत बैठे, बहुत से विद्वान बैठे हैं। तो पीपल का वृक्ष बहुत अच्छा होता है। और फिर लोगों ने उसको पूजना चालू किया, कुछ ने पूजना शुरू किया। तो क्या होता है कि वाणी है जो आपके दिमाग पे असर डालती है, इसलिए गलत वाणी को चेकआउट करके ग्रहण करना जरूरी है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब चित्त मलयुक्त होता है, अशुद्ध होता है, तब व्यक्ति गलत वाणी को बोलता है, तब व्यक्ति गलत वाणी से बात करता है, गलत तरीके से बात करता है। और गलत तरीके से बात करके क्या होता है, वो अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करता है, क्योंकि मैं सही हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, ऐसा वो बताने की कोशिश करता है। इसलिए अपने चित्त को सबसे पहले शुद्ध करना जरूरी है। चित्त शुद्ध करने का तरीका क्या है कि दूसरे गलत करेंगे, हम नहीं करेंगे, हम उद्देश्यपूर्वक बातें करेंगे, हम अच्छी बातें करेंगे,
हम अच्छा सद्व्यवहार रखेंगे। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा न खोए, औरों को शीतल करे आप ही शीतल होए। तो वाणी कैसी बोलना चाहिए? कबीर साहब कहते हैं वाणी ऐसी बोलनी चाहिए कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा न खोए, औरों को शीतल करे खुद ही शीतल होए। तो औरों को शीतल करना है, औरों को शीतल करना है तो क्या ऐसी मधुर वाणी बोलिए, ऐसी अच्छी वाणी बोलिए कि मन का आपा न खोए, मन का आपा न खोके। तो जब आप मन का आपा नहीं खोते हो, मन आपके कंट्रोल में होता है, तब आप आपा नहीं खोगे। और वाणी कैसी होगी? मधुर होगी। वाणी कैसे बोलते हैं? मुंह से। तो पहले मन क्या काम करता है? माइंड, थिंकिंग प्रोसेस माइंड से शुरू होती है। पहले थिंकिंग प्रोसेस माइंड से शुरू होती है और मन वाचा मतलब मन वाचा और शारीरिक कर्म, शरीर ये तीनों से कनेक्टिविटी है। अगर आप गफलत में हो, अगर आप जागृत नहीं हो, अगर आप गफलत में हो तो क्या होगा? आपके मुंह से गलत वाणी निकलेगी। अगर आप जागृत अवस्था में नहीं हो, लेकिन अगर आप जागृत अवस्था में हो तो आपके मुंह से अच्छी वाणी निकले, क्योंकि होश की अवस्था में मन आपके कंट्रोल में होगा। तो मन को सही दिशा में लगाना सबसे पहला काम है। तो मन की साधना करना, मन की साधना करने के लिए क्या करना है? मन को समझना होगा। मन कैसे संचालित होता है? मन इंद्रियों के माध्यम से संचालित होता है। तो आप अचानक नहीं बोलते किसी को खाना अच्छा नहीं हुआ गुस्से में आके, आपका पहले मन में विचार आता, अरे यार बहुत अच्छा स्वाद नहीं है, ये नहीं है। क्यों? किसने दिया मन को प्रोग्रामिंग? इंद्रियों ने दिया। इंद्रियों ने किसके माध्यम से दिया? शरीर के माध्यम से दिया। फिर आपके मुँह से खाना अच्छा नहीं बना, पत्नी ने सुन लिया अच्छा खाना नहीं बना तो पत्नी क्या करती है? पत्नी बोले कि तुम खुद कल से बनाओ, वही से विवाद शुरू हुआ। तो करना क्या है? करना ही जागृत अवस्था में रहना है। जागृत अवस्था में रहेंगे तो आधे झगड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे। स्वाद के लिए भोजन नहीं, स्वास्थ्य के लिए करना है। वो गलती हो भी गई तो खाना खाते समय नहीं बोलना है। गलती हो भी गई तो खाना खाते समय नहीं बोलना है, भोजन करते समय नहीं बोलना है। तो बहुत सारे झगड़े ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। जब आप एक दूसरे को आदर करेंगे तो किसी के साथ झगड़े होने का जरूरत नहीं आएगी। तो वाणी जो है, सम्यक वाणी है, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। वाणी बहुत समझ के बोलना चाहिए, नाप तोल के बोलना चाहिए, सोच समझ के बोलना चाहिए। और सम्यक वाणी को हमको जानना चाहिए कि तथागत ने सम्यक वाणी के बारे में क्या क्या कहा है। तो तथागत की जो व्यक्तिगत जो बातचीत थी वो उद्देश्यपूर्वक रहती थी, नाप तोल कर बोलते थे। उनकी वाणी जो थी गुंजायमान होती थी, मधुर होती थी, उद्देश्यपूर्वक वो बोलते थे, अर्थपूर्वक बोलते थे। और अधिकतर बातों में वो प्रश्न करते थे, सामने वाले को सही और गलत का पता खुद ही करवा देते थे। तो तथागत, इसलिए तथागत नहीं बोलते हैं उस तथागत को इसलिए तथागत बोलते हैं कि जैसा वो बोलते थे वैसा ही वो करते थे। और तथागत सम्यक, सम्यक क्यों बोलते थे? राइट, सत्य थे वो। और संबुद्ध क्या? संबुद्ध का मतलब सही प्रकार के बुद्ध, बोधि। बोधि भी ज्ञान, उच्च लेवल का ज्ञान। तो उन्होंने जो बोधि ज्ञान प्राप्त किया तो उन्होंने क्या दिया? बेसिक प्रिंसिपल्स दिए। तो दुख मुक्ति का मार्ग क्या बताया? अष्टांगिक मार्ग, आर्य अष्टांगिक मार्ग, आर्यो अष्टांगिक मग्ग, आर्यो अष्टांगिक मग्ग। तो ये मग्ग यानी मार्ग। तो आर्यो यानी शत्रुत्व नष्ट करने वाला, शत्रुत्व नष्ट करने वाला 8 अंगों वाला मार्ग। तो 8 अंगों वाला मार्ग, तो हमने जो देखा था वो क्या देखा था? पहले सम्यक दृष्टि, राइट व्यू। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या था? कि आपकी जो दृष्टि होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? सम्यक होनी चाहिए। सम्यक यानी राइट होनी चाहिए। कोई भी घटना प्रकृति के नियम के विरुद्ध में नहीं घटती। और दूसरी चीज क्या बताई उन्होंने? कार्य कारण का सिद्धांत बताया। कोई भी घटना जो घटती है उसका कोई कारण है, अचानक नहीं होती कोई घटना। उसका हो सकता है व्यक्ति को पता नहीं हो, लेकिन कोई भी घटना घटने का कारण है। तो अच्छी घटना अगर हमको घटित करना है तो अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। और गलत घटना के लिए तो कुछ जाने की जरूरत ही नहीं है, आप बेसावध हो जाओ, गलत घटना घट जाएगी। लेकिन अच्छे घटना घटने के लिए आपको सावध होना पड़ेगा। तो
पॉजिटिव वे में रहना, सकारात्मक सोचना, सकारात्मक दृष्टिकोण, तो पॉजिटिव वे जरूरी है सम्यक दृष्टि के लिए। फिर हमने देखा था राइट इंटेंशन, सम्यक संकल्प। तो सम्यक संकल्प क्या करता है, कैसे करना है, दिमाग की अच्छी प्रोग्रामिंग करने के लिए, दिमाग की अच्छी प्रोग्रामिंग करने। और सम्यक वाणी का भी मतलब क्या है, वो भी दिमाग की अच्छी प्रोग्रामिंग करने के लिए, क्योंकि थिंकिंग से ही प्रोग्रामिंग होती है, ऐसा नहीं, बोलने से भी प्रोग्रामिंग होती है, और बोलने से बहुत ज़्यादा होती है। आप बोलते हो वही सुनते हो, वही आपके प्रोग्रामिंग में जाता है। इसलिए आपको अच्छी चीज़ें सुनना चाहिए, अच्छी चीज़ें बोलना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। अगर ये तीनों थिंकिंग लेवल पे व्यक्ति बढ़िया आता है तो उसका जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, और रिसर्च करते करते मुझे लगा कि सम्यक वाणी पर क्या क्या लोगों ने बोला है, तो मैं सुनता हूँ। तो मैंने देखा कि कुछ बहुत अच्छा ये कर रहे थे, लेकिन कुछ तो आधी अधूरी बात बोल रहे थे। आधी अधूरी बात बोल रहे थे, कुछ बोल रहे थे कि जीवन दुखी है। तथागत ने जीवन को दुखी नहीं बोला है। तथागत ने बोला है कि चार आर्य सत्य, चार आर्यो सत्य, चार आर्य सत्य है। चार दुख है तो दुख का कारण है, पहली चीज। दुख है तो दुख का कारण है। फिर है दुख का निरोध है तो निरोध का मार्ग है। दुख का निरोध है तो निरोध का मार्ग है। तो जो बोलने वाला जो वक्ता था वो दुख दुख पर भी बात बोला, बोली जीवन दुखमय है, जीवन दुखमय है। तो उसने जीवन की जो व्याख्या की है, ये आधे अधूरे कचरे जो लोग हैं, कचरा करने वाले लोग हैं, इन्होंने बुद्ध के, तथागत की थिंकिंग को ही गायब करने की कोशिश की। आज हमारे सामने समस्या यही है। तथागत के बारे में उन लोगों ने लिखने की कोशिश की जो शराब पीकर लिख रहे थे, उन लोगों ने लिखने की कोशिश की जो वेश्यागमन में मदमस्त थे, उन लोगों ने लिखने की कोशिश की जो क्रोध के अंदर थे। तो जब तक वाणी, मन और शरीर के कर्म ठीक नहीं करते, ठीक ठाक नहीं करते, तब तक पहला बेसिक जो फंडामेंटल है कि आपका चित्त जगह पे नहीं आएगा। और चित्त जगह पे नहीं आएगा तो आप तथागत के वाणी को ही नहीं समझ पाओगे। और जब आप तथागत के वाणी को ही नहीं समझ पाओगे तो उसके बारे में बोल क्या पाओगे, कुछ भी बोलना शुरू करोगे, इधर उधर की बातें या किताबी बातें। अब लोगों ने किताबी बातें बोलना शुरू कर दिया था। तथागत किताब के अंदर में नहीं है, तथागत ग्रंथ के अंदर में नहीं है। तथागत है उनके यथार्थ के अंदर में, वास्तविकता के अंदर में। तथागत परीक्षण के अंदर में, तथागत ने वाणी जो बोली उसको परीक्षण करना है और अपने प्रज्ञा के लेवल पे उसको चेकआउट करना है, जानना है, फिर छानना है, तब मानना है। तथागत विश्व के पहले ऐसे सदगुरु, सदसंत या सद मित्र, कल्याण मित्र हुए हैं कि जिन्होंने ऐसा कहा है कि मेरी वाणी को ऐसे ही मत मानो, मैं जो बोल रहा हूँ ऐसे ही मत मानो, मैंने इसको अच्छी तरह से व्याख्यात किया है। ऐसा ही नहीं कहा है, उद्देश्यपूर्वक कहा है। मेरे वाणी का मतलब है, क्या मतलब है, चित्त की शुद्धि करना है। चित्त की शुद्धि किस लिए करना है कि आपके जो गलत कर्म होते हैं चित्त के कारण ही होते, चित्त के कारण ही होते हैं। आज छोटे छोटे जब बच्चे जब गेम के अंदर में लगते हैं किसी इसमें, तो वो विक्षिप्त टाइप हो जाते हैं। क्यों? उनका चित्त डवाडोल हो जाता है। तो सबसे पहले घर के, परिवार के लोगों का ये दायित्व बनता है कि बच्चे को मेंटलिटी रूप से ठीक करें। ठीक कैसे कर सकते? अच्छी वाणी बोल के उनको थोड़ा ध्यान, मेडिटेशन, खेलने के लिए लगाना, उनके साथ हंसी मजाक करना, तो उनको डेवलप करें। उनके ऊपर प्रेशर नहीं डाले, परसेंटेज का प्रेशर नहीं डाले, किसी भाई जॉब नहीं लगेगी तो तुम्हारा क्या होगा, ऐसा नहीं। उसके गुण को, उसकी विद्वत्ता को बढ़ाने के लिए उसको एक अच्छी प्रोग्राम देने की ज़रूरत है। उसको बोलना है कि बेटा तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो, बस इतना बोले तो वो ये हो जाएगा, खुश हो जाएगा, और खुशी खुशी से उससे काम कर लो। लेकिन तुम ये नहीं बन पाओगे, तुम वो नहीं बन पाओगे, तुम ये नहीं करने। निगेटिव प्रोग्राम आजकल बड़े स्कूलों ने बहुत निगेटिव प्रोग्राम देना शुरू कर दिया, क्योंकि जो पढ़ाने वाले टीचर है वो प्रशिक्षित नहीं है। ये जो अधिकचरी जो कथावाचक है ये बड़ा निगेटिव प्रोग्राम देते हैं। किसी लड़की ने पूछा कि भाई शंकर जी को दूध नहीं चढ़ाना, वो दूध बच्चे को, तो वो बोले तुम अपने बाप को नहीं खिलाते हो क्या, माँ को नहीं खिलाते हो क्या? उधर चली गई उसकी वाणी। लड़की ने साइंटिफिक बात की थी, शंकर जी कहाँ मूर्ति में है, शंकर जी मूर्ति में है। अगर शंकर जी मूर्ति में है तो दूध पीना चाहिए शंकर जी को। शंकर जी मूर्ति में है नहीं है ये सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है कि दूध को वेस्ट नहीं करना। तो तुम दूध को वेस्ट करने के लिए नाली में, गली में बहा रहे हो। बहुत से लोग नदी में
अन्न भोजन देते, ठीक है, मछलियाँ खा लेती है, समझ में आता है। बहुत से लोग कौवों को खिला देते हैं, समझ में आता है। लेकिन बहुत से लोग हैं कि जो अन्न को सड़ाते हैं, घर में सड़ा देते हैं। घर में बहुत किंटों अनाज है, उनकी ऐसी वाणी है कि कई शास्त्रों में पढ़ लिखा है, पढ़ डाला कि इनको जो गरीब है वो पुराने जन्म के गलत कर्म का, तो वो खुश हो जाते कि अच्छा पुराने जन्म के गलत कर्म का गरीब। लिखने वाला आदमी मूड था, पढ़ने वाला भी मूड बन गया और अप्लाई करने वाला भी मूड हो गया। तीनों मूड हो गए और तीनों मूड ने होके जनता का अकल्याण कर लिया। तो आजकल जो दंगा भड़काने के हिसाब से जो बातचीत करने वाले लोग हैं मंचों से, वो भी असम्यक वाणी है। इसके बारे में बुराई करेंगे, उसके बारे में बुराई करेंगे, तो वो सब बुराई नहीं करनी है। वो सब बुराई नहीं करनी है, किसी के बारे में गलत नहीं बोलना है, गलत शब्दों को इंटरप्रिटेशन नहीं करना है। तो क्या करना है? सद्व्यवहार वाली वाणी करना है ना। आप ही के अंदर में सारी अच्छाई है, आपको अपने आप को जागृत करना है, अपने आप को समझना है। जब आप अच्छे हो जाएंगे तब आप लोगों की अच्छाई कर सकते हो। अगर आप अच्छे नहीं बने, आप अंदर से शुद्ध नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो आप लोगों की बुराई करोगे। क्योंकि एक क्रोधाविष्ट आदमी ही दूसरे को क्रोध दिला सकता है। एक गलत आदमी ही दूसरे के साथ गलत व्यवहार कर, अच्छा आदमी नहीं कर सकता गलत व्यवहार। अच्छा आदमी गलत को रोक लेगा। तथागत ने अंगुलीमाला डाकू को विद्वान बना दिया, भिक्षु बना दिया। आम्रपाली वेश्या थी, वेश्या से उसको भिक्षुनी बना दिया। कहीं चोरों को, डाकुओं को उन्होंने अच्छा बना दिया। क्यों? उनके मेंटल प्रोग्राम को चेंज करके। वो गुरु थे, सदगुरु थे, कल्याण मित्र थे, इसलिए वो ऐसा कर पाए। और आज भी ऐसे कम से कम उनके जैसे लोगों की ज़रूरत है। उतने परसेंटेज में नहीं भी तैयार कर पाए, लेकिन उतना तो तैयार कर सकते हैं कि समाज के लिए एक अच्छा एक वातावरण तैयार करें, मैत्री वाला वातावरण तैयार करें, बंधुभाव वाला वातावरण तैयार करें। ऐसा ही कई लोग आज अपने आप को शूद्र समझते हैं, अति शूद्र समझते हैं, नीच समझते, नीच जाति वाला समझते। ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि किसने उसको प्रोग्रामिंग डाली, किसी ने उनके दिमाग में प्रोग्रामिंग डाली। कैसे? साहित्य लिख के, गलत साहित्य लिख के। लिखने वाले महामूढ़ थे और सुनने वाले भी मूढ़ हो गए। वो विद्वान लोग जो बुद्धिस्ट थे, तथागत के समय में के बुद्धिस्ट परंपरा के लोग, विद्वान लोग अपने आप को नीच समझने लग गए। कैसे नीच हो गए भाई? तो इसलिए संविधान के अंदर में ऐसी वाणी को शून्य घोषित कर दिया है। आर्टिकल 13 के अंतर्गत ऐसी जो वाणी, जो विक्षिप्त वाणी है, जादू, टोना, भविष्य, हस्तरेखा, इस प्रकार के वाणी को भी शून्य किया है, जो प्रमाण नहीं दे सके। लेकिन फिर भी टीवी में, पत्रकारिता में, पेपरों में खूब चल रहा है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है। आर्टिकल 19 का उल्लंघन हो रहा है, कोई कुछ भी बक रहा है, कोई प्रमाण नहीं। तो सम्यक वाणी का बहुत बड़ा महत्व है। सम्यक वाणी एक बहुत बड़ा वर्क कर सकती है और सम्यक वाणी से बहुत से लोगों का उत्थान हो सकते हैं। वाणी से आप लोगों को बहुत आगे भी ले जा सकते हो। मैंने एक प्रयोग के तौर पे इसको एक लड़की पर अप्लाई किया। उसने एक कार्यक्रम के अंदर में बहुत अच्छा डांस किया और मैंने उसके डांस को देख के मैंने ये कहा कि ये लड़की आगे जाके बहुत अच्छा कुछ करने वाली है। और उनके फैमिली को बोला कि इसको एक केवल मनोरंजन का साधन मत बनने देना, ये एक बहुत टैलेंटेड लड़की और ये बहुत आगे जाएगी। और मैंने कहा कि मैं जब फिल्म निर्माता अगर बनता हूँ तो मैं इसको हीरोइन के रूप में लूँगा, इसके अंदर बहुत काबिलियत है। इसने इतना बढ़िया डांस किया, उस स्लम एरिया की लड़की, लेकिन उसके ब्रेन के अंदर में वो प्रोग्रामिंग चली गई। उसने उस पर विश्वास किया। आज उसकी उम्र 18 साढ़े 18 साल है, 2 पिक्चरों के अंदर काम करती है, उसने अपना फ्लैट भी ले लिया, उसकी बहुत अच्छी इनकम है, क्योंकि उसने वो प्रोग्राम को एक्सेप्ट किया। तो जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग गलत देने की कोशिश की है, कैसे गलत दी? तुम आरक्षण वाले हो, तुमको पढ़ने की क्या जरूरत है? आरक्षण का मतलब क्या? पढ़ना जरूरी नहीं, बिल्कुल। आरक्षण का मतलब रिजर्वेशन है, तो स्पेशल लोग हो तो पढ़ने की जरूरत नहीं, पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है, तुमको और अच्छा बनने की जरूरत है। ऐसा बोल बोल के लोगों ने उस पर ये किया। कुछ लोग एक दूसरे पे द्वेषभाव करते, एक दूसरे को बताते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये एक असम्यक वाणी है। तो सम्यक वाणी का उपयोग करने की जरूरत है, एक दूसरे को अपलिफ्ट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो सम्यक वाणी इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए वाणी का उपयोग करते समय, किसी को बोलते समय बहुत ध्यान रखिए। और कोशिश ये करिए कि दूसरे ने आग फेंकी तो हम पानी लेके जाएंगे, हम पानी बन के जाएंगे। आग आएगी तो वो जल जाएगी, मतलब आग खत्म ही हो जाएगी। पानी के ऊपर आग
है ना। कोई कालिक पोतने की कोशिश करेंगे तो हम आकाश जैसे बन जाएंगे, उसके ऊपर लिखने का देंगे ही नहीं, हम लिखने ही नहीं देंगे। तू लिखने की कोशिश कर, हम लिखने नहीं देंगे। कोई हमारे प्रति गलत भावना रखता है तो हम उसके भावना को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम अपने अंदर से अच्छे का डेवलपमेंट करेंगे। हमको अपने को रीप्रोग्रामिंग करने की ज़रूरत है। पूरे देश की जनता को रीप्रोग्रामिंग होने की ज़रूरत है, और रीप्रोग्रामिंग करने का काम कर सकते हैं विद्वान लोग कर सकते हैं। तो इस देश से अगर आपको विद्वान लोगों की ज़रूरत है तो ये जो मीडिया लोग हैं जो कुछ लिखते रहते गड़बड़ खर सरबड़, मेरिट वालों के साथ ऐसा हुआ, वो ऐसा हुआ, वो निज जाति का वो ऐसा, या कुछ कथाकार प्रवचनकार, इन सब पे गलत चीज़ों पे प्रतिबंध लगाने की ज़रूरत है। किसी को गलत सलत बोलने के बजाय अच्छी वाणी बोलने की ज़रूरत है कि उससे अपलिफ्टमेंट बढ़े, क्योंकि जनता भारत की है, हमारी ये विश्व की जनता इंसान है, और सब इंसानों का सबके घर से उन्नति हो। क्योंकि आप अगर किसी को गिराते हो, आप अपने पड़ोसी को गिराते हो, आप किसी को गिराते हो, तो आप ऊपर नहीं उठोगे, आप भी नीचे गिरोगे। अभी मैंने एक वीडियो देखा, वो सामने वाले को नीचे दबा रहा था तो वो भी नीचे दब रहा था। हमारे देश के अंदर में वैज्ञानिकों की इतनी कमतरता क्यों है? पेटेंट इतने कम क्यों है? गोल्ड मेडल इतने कम? क्योंकि यहाँ दबाने वाले लोग ज़्यादा है। वो खुद भी दब रहे, लोगों को भी दबा रहे। अभी हमको वो प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी, हमको उठाने वाले लोग बनाने पड़ेंगे। इसलिए वर्ण व्यवस्था को छोड़ो, जाति व्यवस्था को छोड़ो, एक समानता, बंधुत्वता, न्याय वाली व्यवस्था का निर्माण करने के लिए अपने वाणी का सही उपयोग करना चालू करो। और इस भारत देश के अंदर से बहुत सारे लोग विद्वान बन के निकलना चाहिए। बुद्ध की क्रांति होनी चाहिए, तथागत की क्रांति होनी चाहिए, कबीर की वाणी की क्रांति होनी चाहिए, बाबा साहब की क्रांति होना चाहिए, गुरु नानक साहब की क्रांति होनी चाहिए। बहुत सारे विद्वान लोग हैं इस देश के अंदर में, बहुत सारे वैज्ञानिक लोग हैं, बहुत महान लोग हुए, उन सब के महान विचारों का जन के अंदर में फैलाव होना चाहिए। और ये सम्यक वाणी का प्रचार प्रसार होना चाहिए, बड़े पैमाने पे प्रसार होना चाहिए। और जब ये बड़े पैमाने पे प्रसार होगा तब क्या होगा? तब ये भारत पुनः एक सोने की चिड़िया बन जाएगा, भारत विद्वान बन जाएगा, और भारत की जो जनता है खुश हो जाएगी। कौन नहीं चाहता उनके बच्चे बहुत अच्छे निकले? सब चाहते हैं। और किसका दायित्व है? परिवार के माता पिता का दायित्व है, पड़ोसियों का भी दायित्व है, समाज का दायित्व है, पेपर वालों का दायित्व है, टीवी वालों का दायित्व है, ये जितने प्रवचनकार है सबका दायित्व है कि अच्छी वाणी बोले, अच्छा ये करे। अगर जो नहीं बोलते उनको स्विच ऑफ करो, आप उनको स्विच ऑफ करो, सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको डाउन करने की कोशिश करे, जो आपको गलत बोलने की कोशिश करे, आपको अपलिफ्ट नहीं करे, आपके गुणों की सराहना नहीं करे, तो इस प्रकार की चीज़ों को आप दूर करिए। धर्म के नाम पे किसी को गलत मत फैलाने दीजिए। धर्म का नाम लेके लोग क्या करते हैं? धंधा करते हैं। उनको धर्म का मतलब ही नहीं मालूम होता। धर्म इन्हें धारण करना है। जो चीज़ आप धारण करते हो उसी को धर्म बोलते। तो जो चीज़ धारण कौन सी चीज़ करनी है? अच्छी चीज़ धारण करनी है, गलत चीज़ नहीं। गलत चीज़ अगर धारण करेंगे तो अधर्म हो गया, लेकिन अच्छी चीज़ धारण करेंगे। धारण कैसे करना है? जांच के, परख के, समझ के, प्रमाणात्री सत्य चीज़ें कि क्या करने से क्या होता है, ये एनालिसिस करते। तो अपने आप को रिप्रोग्रामिंग करना है, अच्छा प्रोग्राम देना है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। तो आप जन्म से ही अच्छे इंसान हैं। केवल आपके बॉडी के अंदर में, चित्त के अंदर में जो मैल पड़ा हुआ है उस मैल को साफ करना है। आप जन्म से ही बहुत अच्छे हैं। आप जब उन मैल को साफ कर लेंगे तो आप स्वच्छ हो जाएंगे, और जब आप स्वच्छ हो जाएंगे आप अरहंत हो जाएंगे, श्रोतापन्न हो जाएंगे, बुद्ध हो जाएंगे, बहुत सारे विद्वान बन जाएंगे। आप बहुत अपने आप में बहुत कुछ बन जाएंगे। आपके अंदर शांति आ जाएगी। आपको लगेगा कि हाँ यार, ये कचरा मैंने बाहर फेंका। जब सारिपुत्र महामुद्गलयन तथागत के पास में आए तो वो भूल गए अपने आप को ब्राह्मण बोलना। उन्होंने कहा मैं भी एक इंसान हूँ, और बाद में एक इंसान अच्छे इंसान बने और वो अरहंत बने। आज उनकी अस्थियाँ सांची के अंदर में है, 2500 साल। उनके साथ वाले कई ब्राह्मण जात के लोग होंगे, लेकिन वो जात में ही पड़े रहे। लेकिन सारिपुत्र महामुद्गलयन को लोग पूछते, हम भी पूजने के लिए जाते हैं, हम भी उनको पूजने के लिए जाते हैं। 25 मतलब नवंबर महीने के लास्ट सप्ताह में उनकी अस्थियाँ बाहर निकाली जाती है। तो विद्वान को ही ब्राह्मण कहते हैं। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता है। वर्ण व्यवस्था, ये जो गलत चैप्टर है, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, ये मूढ़ लोगों की एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था को सबसे पहले भारत से उखाड़ने की ज़रूरत है, उखाड़ फेंकने की ज़रूरत है। और इस वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था का धर्म नहीं होता, वो अधर्म है। जो वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था के नाम पे टिका के धर्म बनाना चाहते हैं, सबसे बड़ा अधर्म है। और उस अधर्म को सबसे पहले विद्वान लोगों ने मानना ही बंद करना चाहिए। धर्म क्या है? समानता, बंधुत्वता, न्याय, एक दूसरे की केयर करना, एक दूसरे की इज्जत करना, एक दूसरे को अपलिफ्ट करना, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे को दुखी न देखना, एक दूसरे को
सुखी करने के लिए काम करना और चारों तरफ शांति का, अच्छाई का वातावरण फैलाना, है ना। किसी को हो सके तो आप सहयोग करो और नहीं हो सके तो कम से कम असहयोग मत करो, उसका गलत मत करो। और यही मैं कहना चाहूँगा कि ये भारत देश बहुत अच्छा देश है और इस देश के सब नागरिक बहुत अच्छे नागरिक हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। और इस बहुत अच्छे लोगों में थोड़े बहुत अगर रास्ता भटक गए, उन रास्ता भटके हुए लोगों से हम निवेदन ही करते हैं कि आप वो भटके हुए हो, आप भी सही रास्ते पे आ जाओ और भारत को संवैधानिक भारत बनाओ, जो बाबा साहब का सपना है कि भारत को मैं एक बुद्धिवादी भारत बनाऊंगा, प्रज्ञा वाला भारत बनाऊंगा। बौद्धमय का मतलब बुद्धिवादी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला, है ना। कि आपके बच्चे भी जापान में जैसे अभी मेडल हो रहे तो खूब सारे मेडल ले आए, लेकिन कहीं किसानों के बच्चों को उसमें जाने का अवसर नहीं मिला, मजदूरों के बच्चों को अवसर नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि वही लोग तो सबसे ज़्यादा मेडल ला सकते थे, क्योंकि उनको मेरिट के नाम से रोका गया, है ना। इसलिए भारत के पास एक दो गोल्ड शायद आएगा आएगा नहीं मालूम, लेकिन वही चाइना, अमेरिका, जापान बहुत सारे गोल्ड लेके जा रहे हैं, तो उनसे हम कम नहीं है। बौद्ध धर्म यहीं से गया है और उन्होंने अपने आप को उस लायक बनाया है, उस लायक उन्होंने तैयारी की। हम भी तैयारी करेंगे और हम भी अपने देश का नाम ऊंचा करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करेंगे। इसलिए शोषणकारी व्यवस्था को तिलांजलि देखिए, अच्छी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है, अच्छी व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है। आज मैं बैंक के अंदर गया, बैंक वाले से पूछा कि भाई ये करंट अकाउंट है बंद करना है। बोले अभी, मैंने कहा 6 महीने से ट्रांजेक्शन नहीं हुआ। बोले ट्रांजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, इसमें मिनिमम बैलेंस कम हो गया, इसका मिनिमम बैलेंस कम होने के कारण इस पर इतने रुपए देने पड़ेंगे। हमारा सॉफ्टवेयर ऐसा डिजाइन है। तो बैंक भी लूटने का काम करने लग गई है। सरकारी संस्थाएं बहुत सारा सहयोग करने के बजाय वो घुमाने का काम कर रहे हैं। तो इसीलिए वहाँ से हटना पड़ेगा, लोकतंत्र को सही तरीके से लागू करना पड़ेगा। लोकतंत्र लोगों के हित के लिए लागू होना चाहिए। वहाँ पे झूठ बोल के और नेताओं के झूठ भाषण दे के जनता को फंसवेगिरी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। और ये जो काम है ये विद्वान लोग करेंगे और विद्वान लोगों की बहुत बड़ी भूमिका बनती है कि एक भारत के अंदर में बहुत अच्छा एक वातावरण तैयार करने के लिए, बहुत अच्छा एक सम्मान का मार्ग तैयार करने के लिए, अपने आप को तैयार करने के राइट वे में जाके ये काम करने की ज़रूरत है। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु।